फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 4 से 7, 11 से 15 तक। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा है, क्योंकि आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं, जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिससे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वह पुत्र कहाँ है जिससे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा सुधारे जाते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना ले और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाए, जिससे लंगड़ा ना भटके बल्कि चंगा हो जाए। सबों के साथ शांति बनाए रखे और पवित्रता की साधना करे। इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं करेगा। आप सावधान रहे, कोई भी ईश्वर की कृपा नहीं खो दे। ऐसा कोई कड़वा और हानिकर पौधा पनपने ना पाए जो समस्त समुदाय को दूषित करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी है। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु के विधान पर चलने वालों के पुत्र पौत्रों के लिए उसकी न्याय प्रियता चिरस्थायी है। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। जय घोष हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र
सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संज्ञाएं 1 से 6 तक। वहां से विदा होकर यीशु अपने शिष्यों के साथ अपना नगर आया। जब विश्राम के दिवस आया तो वह सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़कर कहते थे, ये सब इसे कहां से मिला? जो महान चमत्कार यह दिखाते हैं वे क्या हैं? क्या वह बड़े ही नहीं हैं? मरियम का बेटा याकूब, यूसुफ, यूदस और सिमेयोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वह वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर यीशु को बड़ा आश्चर्य हुआ। यीशु शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। विरले ही हम ऐसे कोई महान व्यक्ति के बारे में सुनता जिनका तिरस्कार उनके गांव घर में होते। कोई उनके प्रचार प्रसार में उसका उल्लेख करते हुए, परंतु सुसमाचार में हम यीशु के ईश पुत्र होने के दावा टुकराने वाले लोगों की तादाद देखते हैं। फरीसी, सदूकी, अन्नस, कैफस, महायाजक वृंद यीशु को टुकराए। उनके दावा को अस्वीकार करते हुए सुसमाचार उनका उल्लेख करते हैं। लोगों के सामने उन सारे वादों को प्रस्तुत करते हैं जिससे वे यीशु को यीशु पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर सके। यह हम संसार भर में किसी व्यक्ति को महान होने की दर्जा देने के लिए अगर दावों को प्रस्तुत करता है तो उसका विरोध का दावा प्रस्तुत करते नहीं देखते। आज यीशुवाणी यीशु का अपने नगर, अपने गांव, यहूदी लोगों की महासभा के द्वारा तिरस्कार करने की घटना सुनते हैं। यीशु अपने नगर आए। आदत के अनुसार वे सुसमाचार सुनाने लगे, शिक्षा देने लगे, तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये सब शिक्षा, ये सब उद्बोधन इन्हें कहां से प्राप्त हुई। वे तो उनको कुटुंब को जानते हैं, उनके कुटुंब में जन्मे, उनके कुटुंब के भाइयों को जानते हैं, बहनों की शादी उनके बीच में हुई है। और ये निरे मनुष्य ये सब आश्चर्य और चमत्कार कैसे कर सकते? सुसमाचार लेखक
बड़ी निष्ठा से प्रस्तुत करते हुए उनकी दवा प्रस्तुत करते हैं। ये ऐसे हैं, साधारण परिस्थिति में उसे स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु ये असाधारण बात है। ईश्वर ने यीशु को लोगों की मुक्ति के लिए, लोगों को ईश्वर के संतति बनने के अधिकार प्रदान करने के लिए विशेष रूप से चुना, प्रस्तुत किया। यह ईश्वर का शुभ संदेश है। वह हम लूकस के सुसमाचार में गब्रिएल दूत मरियम को शुभ संदेश देते हुए हम सुनते, और यूसुफ और मरियम के एक साथ होने के पहले मरियम गर्भवती होने की बातें हम सुनते। यूसुफ उन्हें तो चुपके से त्याग देने की बातों को हम सुनते, परंतु स्वप्न में संदेश पाकर वे मां मरियम को अपने यहाँ लाते और यीशु के जन्म की घटनाएं देवदूतों को, गडेरियों को देवदूतों के द्वारा शुभ संदेश सुनाने की बातें, यरूशलेम मंदिर में चढ़ाने पर उनको विशेष रूप से सिमेओन और हन्ना के द्वारा ईश्वर के विशेष संदेश के द्वारा में बताते। जन्म के अवसर पर पूर्व से ज्योतिषी आए सोना, गंधरस और मेरा चढ़ाते हुए, और अभी अपने गांव, अपने नगर में उनका तिरस्कार होते। तिरस्कार होना साधारण बात है। तिरस्कृत होने से ये अपूर्व घटना को सुसमाचार लेखक प्रस्तुत करता है। ये अपूर्व है, इसकी बात बता रहे हैं। और यीशु अन्य जगहों में चमत्कार दिखाए और लोगों के सामने बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। अर्धांगरोगी उठकर लोगों के सामने घर चले गए, कोढ़ी चंगे किए गए, अबदूत निकाले गए, 5 रोटियों के चमत्कार हुई। परंतु उनके गांव घर में लोग उन्हें नबी की एक विशेष दर्जा उन्हें प्रदान करने की असंभव बात। यह सुसमाचार ईश्वर के द्वारा प्रदत्त दान है, इसका तिरस्कार किया जाएगा। सिमेओन ने कहा था, एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुतों के हृदय के रहस्य प्रकट होगी। और हम ये देखते हैं वो चिन्ह का विरोध गोलगोता में, कलवरी पहाड़ पर अपमान और निंदाएं सहते हुए मृत्यु स्वीकार करने वाले ईश्वर पुत्र की कहानी। और कहते हैं वो कफरनाहूम में, उनके नगर में वह बहुत कम लोगों को ही चंगा कर सके, क्योंकि लोग विश्वास नहीं किए। अर्थात कहते हैं, यीशु कहते हैं, अपने ही नगर में, अपने ही कुटुंब में, अपने ही घर में नबी का आदर नहीं होता। नबी को नबी के रूप में स्वीकार करना
प्राय हर नबी के जीवन में हम देखते हैं उनके करीब रहने वाले लोग उन नबियों को स्वीकार कर, नबी के रूप में उस समय उनके जीवन काल में उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। बाद में बहुतों को नबी के रूप में स्वीकार किया। हम जानते हैं यिर्मयाह नबी को पकड़ करके अंधे कुआं में डाल दिया था, मरने के लिए डाल दिया था। और प्राय नबियों की हत्याएं कर दी गई। और आज नबियों से बढ़कर प्रभुओं से प्रभु, राजाओं के राजा, राजेश्वर ईश पुत्र अपने को तिरस्कृत पाते हैं। ये मानव के अनुभव है, हम सबों के अनुभव है। हम सब आसानी से एक कृपा को स्वीकार करने में विचलित हो जाते। और आज ये शुभ संदेश इस विरोध की ध्वनि के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और हमको बताते हैं ये ईश्वर के पुत्र हैं। रोटी लेकर यीशु ने कहा, ले लो और इसे खाओ, यह मेरा शरीर है। और दाखरस लेकर शिष्यों को देते हुए कहा, ये लो लो पियो, यह नवीन और आनंद व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और अनेकों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। और आज यीशु में विश्वास करने वाले कुछ लोगों को रोटी में ईश्वर का पुत्र विराजमान है उसे स्वीकार करने में तकलीफ होती है। वे विश्वास नहीं कर पा रहे। उन्हें ये असंभव की बात मालूम पड़ती है। दाखलता के रस में यीशु पुत्र का जीवन का रहस्य छिपा है। ले लो और इसे पियो, यह तुम्हारे और अनेकों लोगों के पापों की क्षमा के लिए बहाया हुआ मेरा रक्त है। यह स्वीकार करने में मानव अपने आप को स्वीकार करने में असंभव के अनुभव करते, परंतु ये वचन, ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है, ये स्वीकार करना कठिन लगता है। उसी तरह यीशु को ईश्वर के शुभ संदेश के रूप में स्वीकार करने के लिए उनके कुटुंब, उनके परिवार, उनके घर, उनके नगरवासियों को भी तकलीफ हुआ। हम आज विश्वास की आंखों से ईश्वर की ओर से भेजे हुए इस शुभ संदेश के सामने सिर झुकाने, उसे स्वीकार करने, उनमें विश्वास करने के द्वारा जीवन प्राप्त करने और संपूर्ण जीवन प्राप्त करने की अनुग्रह मांगे। क्योंकि यीशु वचन कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि संपूर्ण जीवन मिले। चोर चुराने, नष्ट करने और मार डालने के लिए आया, और मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, संपूर्ण जीवन मिले। ये विश्वास एक दान है। हम जिस बांदी इब्रानियों के ग्रंथ में पढ़ते हैं, एक दृढ़ धारणा केवल ईश्वर ही हमें प्रदान कर सकता है। प्रार्थना करें, समस्त संसार के लिए प्रार्थना करें
कि वचन पर विश्वास करते हुए उसकी अधीनता स्वीकार करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।